जहाँ तक आपका सवाल है कि बच्चे किस स्थिति में मिले, कभी भी कोई ट्रैफिक बच्चे जो हो जाते हैं, बहुत अच्छी स्थिति में बच्चे नहीं मिलते। बच्चे के साथ मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल बहुत सारे हैरेसमेंट हो जाते हैं। ऐसे ही स्थिति में बच्चे हम लोग को मिले हैं, इसका डिस्क्लोज हम आपको अभी कानूनन नहीं, यहाँ के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा है और एक बर्निंग इशू है। ये लगातार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये 13 बच्चा जो अभी हमारे लौटे 11 बच्चे आए यही है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद हमको ये खबर नहीं मिलेगा कि 2-4 बच्चा अब भी वहाँ पर रह गए, और इसका भी कोई गारंटी नहीं कि कल 4 बच्चा ले जाने का। आउट रिसोर्स से भी खबर आता है, कुछ FIR दर्ज होने के बाद भी हमारे पास खबर आता है, और कुछ NGOs के द्वारा भी खबर आता है, कभी कभी स्कूल टीचर्स से भी खबर आते हैं। सबसे ज़्यादा आभार तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति हूँ और हमारे DC सर जो हमेशा तत्पर रहे हैं जब से मैं। कभी कभी क्या होता था कि एक घर में हम जैसे कि गए थे तो इसके घर वाले करीब 2 घंटा तक वेट हो रहे थे, 4 घंटा तक वो वेट किए, तो 6 घंटा के बाद बच्चों को है कि नहीं है। और ये चीज़ दिल्ली में कहाँ पर है, बच्ची रह रही है, हम लोग को जानकारी वहाँ से हम लोग बहुत सारा NGO से हम लोग जा करके देखे कि बच्ची का मिलान करते थे अपने बेटा से, ये बच्ची कहाँ है, तो उस तरह से हम लोग करके। खूंटी के 13 नाबालिग बच्चों को कराया गया रेस्क्यू। दिल्ली से लाए गए बच्चे। खूंटी से एक बड़ा मामला सामने आया है। झारखंड से पलायन किए गए 13 बच्चों को दिल्ली से रेस्क्यू कर खूंटी के सहयोग विलेज लाया गया। दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी बच्चों को सकुशल खूंटी लाया गया। गौरतलब हो कि झारखंड का गुमला, सिमडेगा और खूंटी ऐसे इलाके हैं जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सबसे ज़्यादा शिकायतें मिलती रहती है। यहाँ तक कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कई बार इस तथ्य को स्वीकार किया है। इन इलाकों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बड़े मामले प्रकाश में आते रहे हैं। कुछ दिन पहले पन्ना लाल नामक एक व्यक्ति को इस अमानवीय रैकेट चलाने के मामले में झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों में 1 लड़का और 12 लड़कियां हैं। सभी बच्चे खूंटी के विभिन्न जगहों से हैं। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि फिलहाल इन बच्चों को सहयोग विलेज में रखा गया है। मैडम, ये जो ट्रैफिकिंग का जो मामला है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे कि जैसे किस तरह का टेक्निक आपने यूज़ किया बच्चों को रेस्क्यू करने में, और इन रेस्क्यू में किन किन का मदद है बहुत ज़्यादा, जो बहुत ही और बच्चे किस हालत में है, सेफ है या फिर और क्या है, पूरी थोड़ी सी जानकारी चाहिए मैम। देखिए, ये तो पूरा स्टेट के पास ये खबर रहता है कि खूंटी एक ट्रैफिकिंग बहुल एरिया है। खूंटी से ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ तक टेक्निक यूज़ करने की बात है, ये तो हमसे ज़्यादा आपको अजय जी बता पाएंगे। HP थाना से जो हमारे लीडरशिप, जिनके लीडरशिप में ये पूरा टीम गई थी। लेकिन हम लोग एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से ही चलते हैं। हम लोग को कुछ आउट रिसोर्स से भी खबर आता है, कुछ FIR दर्ज होने के बाद भी हमारे पास खबर आता है, और कुछ NGOs के द्वारा भी खबर आता है, कभी कभी स्कूल टीचर्स से भी खबर आते हैं। जहाँ से भी हमारे कोई बच्चे का ऐसे रिस्क जोन में रहने का खबर आते हैं, हम लोग तुरंत कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस तक इस खबर को सही ढंग से पहुंचाते हैं, और आगे की प्रक्रिया पुलिस करके फिर CWC के पास प्रोड्यूस करके आगे रीट्रैफिक ना हो, इसके लिए CWC तत्पर रहती है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा आभार तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति हूँ और हमारे DC सर जो हमेशा तत्पर रहे हैं जब से मैं खूंटी ज्वाइन की हूँ। मेरा खूंटी में अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मैं अभी 5 या 6 महीना से खूंटी में हूँ, लेकिन ट्रैफिकिंग यहाँ के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा है और एक बर्निंग इशू है। ये लगातार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये 13 बच्चा जो अभी हमारे लौटे 11 बच्चे आए यही है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद हमको ये खबर नहीं मिलेगा कि 2-4 बच्चा अब भी वहाँ पर रह गए, और इसका भी कोई गारंटी नहीं कि कल 4 बच्चा ले जाने का प्लानिंग हो चुका है। हम लोग को तत्पर रहना होगा, सजग रहना होगा। हम लोग का काम बहुत बड़ा है, और खूंटी में तो बहुत रिस्क जोन है। यहाँ पर हमको लगता है कि हम लोग को अपना रणनीति जो है और मजबूत करना पड़ेगा, सशक्त करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमको कभी ये फील होता है कि हम लोग शायद कमज़ोर पड़ जा रहे हैं, कि जो लोग हम लोग बचाने वाले होते हैं उन लोग से ज़्यादा मजबूत वो लोग निकल ना जाए। इसके लिए हम लोग को रणनीति बनाना होगा। हम लोग इसके लिए लगातार एक जो मीटिंग है हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि खूंटी में काम करने का मेरा तजुर्बा जो है वो नया है। हम समझ गए हैं कि अब किस तरह से हमको काम करना होगा, और ये प्रयास चलते रहेगी। और ये हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द सारे सबका प्रयास से, इनफैक्ट आप लोग का सबका प्रयास से इस सिस्टम को हम लोग बंद करें, बच्चे सही सलामत रहे। और जहाँ तक आपका सवाल है कि बच्चे किस स्थिति में मिले, कभी भी कोई ट्रैफिक बच्चे जो हो जाते हैं, बहुत अच्छी स्थिति में बच्चे नहीं मिलते हैं। बच्चे के साथ मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल बहुत सारे हैरेसमेंट हो जाते हैं। ऐसे ही स्थिति में बच्चे हम लोग को मिले हैं, इसका डिस्क्लोज हम आपको अभी कानूनन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई चलेगी, चल रहा है। और CWC खूंटी और HTU खूंटी और सारे प्रशासन खूंटी का
बहुत सशक्त है। हम लोग आगे इस मामले को और कड़ाई के साथ देखेंगे। कितने बच्चे हैं मैम टोटल? ये टोटल बच्चे 13 आए हैं, लड़के कितने और लड़कियाँ कितनी? जिसमें से 11 बच्चे खूंटी के हैं, 1 लड़का और 10 लड़की। और बाकी दिल्ली का जो भी सिचुएशन रहा, हमको लगता है कि हमसे ज़्यादा आ जाएगी अब पुलिस राइड कर। बताएंगे कि किस तरह से आपने क्या टेक्निकल यूज़ किया, क्या टेक्निक यूज़ किया कि इतने 13 बच्चों को जो आपने रेस्क्यू करके लाया है। बहुत ही सराहनीय कार्य है ये, बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है। तो किस तरह से आपने किस प्रकार की टेक्निक यूज़ की और सभी बच्चों को सेफली आप रेस्क्यू करके लाए? देखिए, हमारे खूंटी जिला से हमारे जो वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश से टीम गठित गई थी, जिसमें से हम लोग के यहाँ पर कुछ एफआईआर दर्ज हुआ था, कुछ सना दर्ज हुआ था। टीम हम लोग एक मिल करके 2 सब इंस्पेक्टर, 1 एएसआई, 2 एएसआई, एक हमारे डीसीपीओ के पदाधिकारी, टोटल हम लोग 7 लोग दिल्ली गए। दिल्ली में जा कर के हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ पर कितना केस और कितना सना दर्ज हुआ है। उस बेसिस पर हम लोग एक मैप तैयार किया कि कहाँ कहाँ जाना है। उसके बाद जब हम लोग किसी एरिया में रेड करना होता था तो हम लोग को लोकल पुलिस वहाँ पर जा कर के हमको सहयोग लेना पड़ता था। बहुत कभी कभी क्या होता था कि एक घर में हम लोग जैसे कि गए थे तो उसके घर वाला करीब 2 घंटा तक नहीं खोले थे, 4 घंटा तक हम लोग वेट किए, तो 6 घंटा के बाद बच्चों को हम लोग रेस्क्यू किया। तो इस तरह से काफ़ी हुआ। जैसे हमारे आनंद विहार में हम लोग किए, नागलोई में किए, एरिया मतलब दिल्ली के डिफरेंट एरिया में हम लोग किए। बहुत सारा का चैलेंज का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनली हम लोग को सक्सेस मिला। बहुत खुशी मिल रही है कि अपने बच्चे जो हमारे बहन छोटी छोटी जो है 13 जो हम लोग जो लाए हैं, आज अपने घर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम लोग सिविल में प्रोड्यूस किए। ये अच्छा, ये जानकारी आपको कब मिली कि दिल्ली में ये इस तरह की जो बच्चे हैं, जो ट्रैफिकिंग का मामला है, ये जानकारी आपको कैसे प्राप्त? देखिए, हमारे यहाँ पर पहले बताया कि केस हुआ था और सनहा दर्ज हुआ था। उसके बेसिस पर हमारे वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश है। तो ये पूरी तरह से अननोन था कि मतलब बच्चे जो है गांव से थे, आपका पूरी तरह से रिमोट एरिया से थे, किस प्रकार से? ये तो हम लोग जब एफआईआर होता तो पता चल जाता है कि उसका पेरेंट्स कहाँ के हैं कि नहीं है, और ये चीज़ दिल्ली में कहाँ पर है, बच्ची रह रही, ये हम लोग को जानकारी वहाँ से हम लोग बहुत सारा एनजीओ से हम लोग जा करके देखे कि बच्ची का मिलान करते थे अपना डेटा से, ये बच्ची कहाँ है, तो उस तरह से हम लोग करके रेस्क्यू किए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सराहनीय कार्य पूरी टीम के लिए। और मैं थंडर न्यूज़ से बताना चाहूँगा कि ये जो सहयोग विलेज में ये जो कार्य हुआ है बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पे 13 बच्चों को रेस्क्यू करके लाया गया दिल्ली से, जो बहुत ही विभिन्न कठिन परिस्थितियों में थे वहाँ के बच्चे, और इन्हें एक सेफुली यहाँ पे लाना ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से आप जानते हैं कि खूंटी क्षेत्र जो बेसिकली ये ट्रैफिकिंग के मुद्दों में बहुत आगे है, और इन सब जगहों पे ये इतना बेहतरीन कार्य इन सब क्षेत्रों में होना ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत ही अच्छा कार्य है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप बने रहे। मैं सुमन कुमार सोनी, थंडर न्यूज़।